नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड बीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये सभी मुख्य समाचार आप लोगों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का पूर्ण तरीके से बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समान नागरिक संहिता को बताया है असंवैधानिक, किया है विरोध, कहा महंगाई व बेरोजगारी से ध्यान हटाने का प्रयास है। आप लोगों को बताते चले, केंद्र सरकार के द्वारा देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी के बीच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा बयान सामने आया है। बोर्ड ने इसका विरोध करते हुए इसे संविधान व अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताया है। यह भी कहा है कि महंगाई, अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी से जनता का ध्यान हटाने के लिए सरकार यह राग अलाप रही है। केंद्र सरकार के साथ ही उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश सरकारों ने भी समान नागरिक संहिता लागू करने की मंशा जताई है। इसका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की महासचिव हजरत मौलाना सैफुल्लाह रहमानी ने बयान जारी करके कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने कहा है कि भारत के संविधान में देश के हर नागरिक को अपने मजहब के आधार पर जीने की पूरी आजादी दी गई है और यह मूलभूत अधिकारों में भी शामिल है। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद रुड़की में होने जा रही हिंदू महापंचायत पर पुलिस की रोक, एफआईआर भी की गई है दर्ज। खबर बताते चलें, रुड़की में आज होने वाली धर्म संसद या कह लीजिए हिंदू महापंचायत पर उत्तराखंड पुलिस ने रोक लगा दी है। पुलिस ने कहा है कि इस तरह के किसी भी कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति नहीं दी गई है और अगर कोई ऐसा कार्यक्रम करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि मंगलवार को धर्म संसद के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की बीजेपी सरकारों को फटकार भी लगाई थी और इसके साथ ही पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए हिंदू महापंचायत के आयोजकों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि नफरती लोगों पर सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलना शुरू हो चुका है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। पीएम मोदी को 108 पूर्व नौकरशाहों की खुली चिट्ठी, कहा देश में नफरत और उन्माद की राजनीति को रोकिए। खबर बताते चले आप लोगों को दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी को 100 से भी अधिक पूर्व नौकरशाहों ने पत्र लिखकर के उम्मीद जताई है कि वे नफरत की राजनीति को समाप्त करने का आह्वान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण वाली सरकारों में कथित तौर पर इस पर कठोरता से जोर दिया जा रहा है। पूर्व नौकरशाहों ने एक खुले पत्र में कहा है कि हम देश में नफरत से भरी तबाही का उन्माद लगातार देख रहे हैं, जहां बलि की वेदी पर न केवल मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्य हैं बल्कि संविधान भी है। पत्र में आगे कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों और महीनों में कई राज्यों जैसे कि असम, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अल्पसंख्यक समुदायों खास करके मुसलमानों के प्रति नफरत एवं हिंसा में वृद्धि ने एक भयावह नया आयाम हासिल कर लिया है। पत्र में कहा गया है कि दिल्ली को छोड़ करके इन सभी राज्यों में भाजपा की सरकार है और दिल्ली में पुलिस पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है। नफरत की राजनीति को खत्म करने का आह्वान करना चाहिए पीएम मोदी को। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट बताते चले आप लोगों को। पीएम केयर्स फंड पर मोदी सरकार को तगड़ा झटका, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा संविधान से बाहर नहीं हो सकता है पीएम केयर्स फंड। आप लोगों को बताते चलें, पीएम केयर्स फंड संविधान से बाहर नहीं हो सकता है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी जनता के प्रति जवाबदेही भी है। ये तर्क दिल्ली हाई कोर्ट में पीएम केयर्स फंड को लेकर के रखे गए हैं। ये सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की खंडपीठ कर रही थी। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें कि पीएम केयर फंड का सीएजी भी नहीं ऑडिट किया गया है, जिसको लेकर के विपक्ष भी कई बार केंद्र की मोदी सरकार को पीएम केयर फंड पर घेर चुका है। इस बीच एक और अपडेट आ रही है सामने। दिल्ली में बीजेपी का बड़ा दावा, इसी हफ्ते शाहीन बाग में चलेगा बुलडोजर। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर के घेरा है। आप लोगों को खबर बताते चलें,
दिल्ली के जहांगीरपुरी के बाद अब शाहीनबाग में बुलडोजर चलने की बारी है। दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दावा किया है कि शाहीनबाग में इसी हफ्ते बुलडोजर चल सकता है। उन्होंने कहा है कि सर्वे का काम अंतिम चरण में है और इसी सप्ताह यानी कि 3 से 4 दिनों में शाहीनबाग में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और वहीं शाहीनबाग में बुलडोजर चलने के मसले पर दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि बीजेपी को स्पष्ट है कि आज चुनाव हो या 6 महीने में दिल्ली की जनता उनकी विदाई करने वाली है, इसलिए ये यहाँ पर लोग जनता को खौफ दिखा रहे हैं बुलडोजर का। इसके साथ ही भाजपा के बयान पर कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है कि आदेश गुप्ता पहले अपने घर के बाहर के अतिक्रमण पर बुलडोजर चलवाएं। ये यहां पर भाजपा एक बार फिर से घिरती हुई नजर आ रही है। एक और अपडेट आ रही है सामने, बताते चलें। यूपी में पुलिस ने 125 धार्मिक स्थलों से उतरवाए हैं लाउड स्पीकर। सीएम योगी ने तेज स्पीकर बजाने वालों की मांगी है रिपोर्ट। खबर बताते चलें, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद से राज्य में कई धार्मिक स्थानों में लाउड स्पीकर निकाल दिए गए हैं। कई जगहों में स्पीकर की आवाज भी धीमी कर दी गई है। इन सब के बीच में योगी आदित्यनाथ ने तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने वालों की रिपोर्ट भी मांगी है। ये रिपोर्ट 30 अप्रैल तक देनी होगी। इस बात की जानकारी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने दी है। इस बीच एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें। पीएम मोदी नाम के महंगाई के पुतले पर चलाया गया है बुलडोजर। खबर बताते चलें, महंगाई के खिलाफ एनएसयूआई ने अलग तरह का प्रदर्शन किया है। बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाम के महंगाई के प्रतीकात्मक पुतले पर पहले तो बुलडोजर चलाया गया, फिर नारेबाजी के बीच उस पुतले का दहन भी किया गया। एनएसयूआई के कार्यकर्ता बढ़ती महंगाई के विरोध में एकत्र हुए थे। चारों दिशाओं से कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पहुंचे। तभी एक शख्स बुलडोजर में सवार होकर के वहां पर पहुंचा। पहले से तैयार पुतले पर प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिखा हुआ था, उस पर महंगाई के खिलाफ नारे भी लिखे हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने पहले तो महंगाई के प्रतीकात्मक पुतले पर बुलडोजर चलवाया, फिर उसे जला दिया गया। और बताते चले, महंगाई के खिलाफ इस तरह का यह पहला प्रदर्शन रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। सामना में एक बार फिर से बीजेपी पर शिवसेना का बड़ा हमला। बीजेपी के नेता किरीट सौम्या को बताया है बीजेपी का नचनिया। आप लोगों को खबर बताते चले दोस्तों, महाराष्ट्र में चल रहा हनुमान चालीसा विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भले ही नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा जेल में हो, लेकिन इस विवाद में लगातार बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच आप लोगों को बताते चलें, शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय के जरिए बीजेपी और बीजेपी के नेता किरीट सौम्या पर खूब निशाना साधा है। शिवसेना ने किरीट सौम्या को बीजेपी की नचनिया तक कह दिया है। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं यूएनवीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।